और हर कांग्रेस के हर कार्यकर्ता नेता की गाड़ी में कांग्रेस का झंडा हो और इसकी पहल आपने शुरू कर दी है, इसकी शुरुआत आपने की है आज। देखिए, ये हम झंडा का अभियान हर कार्यकर्ता चलाता है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हमारा संबंध सीधे तौर से झंडे से, और हमारा यदि इतिहास देखेंगे तो हमसे बड़ी विरासत किसी दल को नहीं। और जो ही कांग्रेसी कार्यकर्ता या कांग्रेसी नेता उस झंडे को अपने हाथ में लेते हैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो गाइडलाइन है उसमें हम लोगों ने इसको इजाफा करने की कोशिश करते हैं। चूँकि कई बार हम लोग जब गांव में जाते हैं तो जो बुजुर्ग माताएं कोई जो बहुत ओल्ड एज वाली मिलते हैं, और वो जब जाते हैं तो कई बुजुर्ग अभिभावक जन भी मिलते हैं, और जब झंडा देखते हैं तो इंदिरा जी की बात करने लगते हैं। इसके बाद कई बार जो है राजीव जी की बात करने लगते हैं। तो झंडा से हमारी पहचान। तो मेरा ये प्रयास है एज यहाँ के कार्यकर्ता होने के नाते कि इस झंडे के पहचान से सारे कांग्रेसी की पहचान बनी रही है। जैसा कि मैंने कहा कि जितने भी पुराने बुजुर्ग हैं वो आज भी कांग्रेस से उनकी आस्था जुड़ी हुई है और वो आस्था झंडे से है। तो इसलिए ये अभियान हम इनको एक तरह से जागृत कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि आप झंडा को सम्मान करिए, चाहे वो मेरा झंडा हो पार्टी का, चाहे राष्ट्रीय झंडा। अध्यक्ष जी, कल कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर, और आपने जेडीयू से डिमांड की कि आप हाँ बोलिए या ना बोलिए, आप साथ खड़े हैं या खिलाफ में खड़े हैं, मतलब वही था जो कहा गया कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज जेडीयू से हमने ये सवाल पूछा, जब अमित शाह ये कह चुके हैं कि इसी सत्र में वक्फ संशोधन अधिनियम बिल पास होगा, जेडीयू साथ खड़ी रहेगी, मुखालफत करेगी। उन्होंने कहा हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान है। आप क्या लगता है आपको, जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते दरकेंगे या जेडीयू का वैचारिक विलय बीजेपी में हो चुका है? तकरीबन आप कांग्रेस के और आरजेडी के बयानों का जो बोल हुआ होता है। देखिए, ऐसा है कि मेरा ये कहना है, जब जदयू महागठबंधन के साथ रहती है तो जदयू के सारे नेता कहते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार से बड़ा सेकुलर कोई नहीं है। ठीक है, कहते हैं लोग, रिपीट कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार से बिहार में बड़ा सेकुलर कोई नहीं। तो अब सेकुलर के जो परिभाषा जब भाजपा गठबंधन के साथ उनके रिश्ते हो गए हैं तो उनकी भी परिभाषा चेंज हो गई। अब उनको परेशानी ये हो रही है कि जिसकी समर्थन से सरकार चल रही है, यदि इधर बोलेंगे तो उधर क्या जवाब देंगे, और इधर बोलेंगे तो जनता नाराज होगी। तो इसीलिए मैंने कल आपके चैनल के माध्यम से और डीसी में कहा था कि जो लोग सांप्रदायिक ना होने का जो ढिंढोरा पीटते थे, आज उनको लिए परीक्षा का समय आ गया है कि अपने आप को साबित करें कि हम किस तरफ हैं। अध्यक्ष जी, आपके पास वक्त की कमी है, जाहिर है ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं। क्या लगता है नीतीश कुमार ही सीएम फिर होंगे? इसको लेकर चुप्पी टूटेगी? इस बार नीतीश कुमार को निराश करके नहीं जाएंगे अमित शाह? इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? ये देखिए, ये उनसे सवाल पूछिए। सब्जेक्ट टू मैटर आरजेडी का है, सॉरी जदयू का है, भाजपा का है। तो ये सवाल तो उनका मामला है, उनका मामला में हम क्यों करें। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि उन लोगों को क्लियर कर देना चाहिए कि कौन हो। एक आखिरी सवाल है, सीएम फेस को लेकर बयान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू का, और सीएम फेस को लेकर ही बयान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष
अखिलेश प्रसाद सिंह का, दोनों बयानों में अंतर है जितना हम समझे, और जाहिर तौर पर आपको भी इन सवालों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। शक्ति सिंह यादव का जो आरजेडी के प्रवक्ता है उनका भी बयान आया है, इतना कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है कांग्रेस के देखिए, बयान में? सीधी से अंडरस्टैंडिंग है कि यदि हम काम करेंगे तो वोट का प्रतिशत मेरा बढ़ेगा। हमारा वोट प्रतिशत मान लिया कि एक समय में 2020 में हमारा हो सकता था कि वोट प्रतिशत हमारा गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का कम होगा। तो आज हम लोग सारे, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी प्रभारी सुशील पासी जी हैं, ये 6 महीना से लगातार जो है देहात में, गांव-गांव में काम कर रहे हैं। हम कहीं न कहीं यदि जुड़े हैं तो वोट प्रतिशत बढ़ेगा, तो उसका लाभ किसको मिलेगा? इंडिया गठबंधन को मिलेगा। तो इसमें जहाँ तक आप लोग का बार बार जो रेगुलर प्रश्न है, वो रेगुलर प्रश्न का विराम देना चाहिए आप लोग को और इंतजार का मजा लेना चाहिए। भाई चूँकि हम काम कर रहे हैं अपने इंडिया गठबंधन को मजबूती के लिए, और जैसे जैसे हम लोग जो है आगे काम करेंगे, 2 कदम 3 कदम चल करके हम लोग एक दूसरे के प्रति संवाद में आएंगे। अभी हमको चूँकि समय है, मिला है काम करने को, हम काम करेंगे। नहीं, बहुत भरोसा देता है शीर्ष नेतृत्व ने, लेकिन छोटी सी टिप्पणी, बिहार कांग्रेस को तो श्राप भी दिया जा रहा है, कहा जा रहा है नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है। ये बोला है, हमको नहीं सुना है। पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह का सोशल मीडिया हमको पोस्ट है। आइडिया नहीं है इस विषय में। आप कहेंगे मैं और दिखा- देखिए ये जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी समझदारी को प्रतीक है कि कोई भी चीज को ना आप किस मानसिकता से समझते हैं। ठीक है, कैसे देखना हमने चाहिए? ये सुना नहीं है, लेकिन आपसे सुन रहे हैं। नहीं, उन्होंने लिखा है, तो जिम्मेवारी सोचे- के साथ मैं नहीं, कर रहा नहीं, हूं। सोचने के नजरिया पर डिपेंड करता है। आपकी यदि नजरिया ऐसा है तो इन्हें उंगली उठेगा, यदि आपकी नजरिया पढ़ के इधर होना है तो इधर उंगली नहीं, उठेगा। तो एक पत्रकार के तौर पर कैसे देखना चाहिए हमको? तो ये जो है वो आप पत्रकार को कोई चुनौती दे सकता है, हम लोग जो है कर्जकर्ता, इसलिए आप अपना समझदारी से, लेकिन ये जो बातें हैं ये हमारे संज्ञान में नहीं। बहुत बदलाव नजर आ रहा है पिछले 1-2 महीनों में बिहार कांग्रेस में, और ये बात भी चर्चा में है कि आरजेडी से ज़्यादा रफ्तार इस बार कांग्रेस ने पकड़ी है। आरजेडी बिना प्रदेश अध्यक्ष के चल रही है, यहाँ प्रदेश प्रभारी भी बदल दिए गए, प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिए गए, यात्रा हो रही है, और अब झंडा अभियान बहुत एक्सीलेटर पर पैर रख दिया है कांग्रेस ने। देखिए, ऐसा है कि हमारा तुलना हमारा पार्टनर से मत करिए। हमारा तुलना ये करिए कि ये बीजेपी से आगे चल रही है। हमारा तुलना आप करिए जदयू से, हमारा ही पार्टनर के साथ हमारा तुलना कीजिए। आप चल रहे हैं बीजेपी से आगे। चलिए हमारे